आजकल की दुनिया में हर जगह इलेक्ट्रॉनिक्स हैं और डायरेक्ट करंट यानी डीसी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक बहुत सारे डिवाइसेस डीसी पावर से चलते हैं, लेकिन पावर सोर्स से मिलने वाली डीसी वोल्टेज हमेशा डिवाइसेस की जरूरत के हिसाब से नहीं होती। यहीं पर डीसी कन्वर्टर्स काम आते हैं। ये सर्किट्स वोल्टेज रेगुलेटर्स का काम करते हैं, डीसी वोल्टेज को कम या ज्यादा करके डिवाइसेस के हिसाब से बदल देते हैं। अलग अलग डीसी कन्वर्टर्स में बक कन्वर्टर्स और बूस्ट कन्वर्टर्स सबसे कॉमन और जरूरी है। ये कन्वर्टर्स बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं और पावर सही तरीके से पहुंचाते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, रिपेयर या बस डिवाइसेस कैसे काम करते हैं जानना चाहते हैं, तो बक और बूस्ट कन्वर्टर्स का डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। इस ऐसे में हम बक और बूस्ट कन्वर्टर्स के बारे में जानेंगे, कैसे काम करते हैं, कहां यूज होते हैं और क्या चीजें इनकी एफिशिएंसी को अफेक्ट करती हैं। आखिर तक आपको इन पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी में इनकी इंपॉर्टेंस अच्छे से समझ आ जाएगी। बक कन्वर्टर एक तरह का डीसी कन्वर्टर होता है जो डीसी वोल्टेज को कम डीसी वोल्टेज में बदल देता है। इसे एक वोल्टेज कम करने वाला समझो, जो किसी खास डिवाइस या सर्किट की जरूरत के हिसाब से वोल्टेज लेवल को कम कर देता है। बक कन्वर्टर के बेसिक काम में एक स्विच होता है, आमतौर पर एक ट्रांजिस्टर, जो तेजी से ऑन और ऑफ होता रहता है। जब स्विच ऑन होता है तो करंट इनपुट वोल्टेज सोर्स से इंडक्टर के थ्रू आउटपुट लोड तक जाता है। करंट के इस फ्लो से इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, जो एक टेम्परेरी एनर्जी स्टोरेज एलिमेंट की तरह काम करता है। जब स्विच ऑफ होता है तो इंडक्टर करंट फ्लो में चेंज को रेजिस्ट करता है। इससे इंडक्टर डियोड के थ्रू स्टोर्ड एनर्जी को आउटपुट लोड में रिलीज करता है, जिससे करंट फ्लो बना रहता है। सर्किट में कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ करने में मदद करता है, वोल्टेज के उतार चढ़ाव को कम करता है। इंडक्टर को चार्ज और डिस्चार्ज करने का यह साइकिल स्विचिंग एक्शन से कंट्रोल होता है और लोड तक पहुंचने वाले एवरेज वोल्टेज को कम कर देता है। बक कन्वर्टर के उल्टा बूस्ट कन्वर्टर डीसी वोल्टेज को बढ़ा देता है, ज्यादा डीसी वोल्टेज में। ये कन्वर्टर एक वोल्टेज एम्पलीफायर जैसा है, जो वोल्टेज लेवल को बढ़ाता है उन डिवाइसेस या सर्किट्स को पावर देने के लिए जिन्हें सोर्स से ज्यादा वोल्टेज चाहिए होता है। बक कन्वर्टर की तरह बूस्ट कन्वर्टर भी एक स्विच यूज करता है, ज्यादातर एक ट्रांजिस्टर, जो क्विकली ऑन और ऑफ होता है। जब स्विच ऑन होता है, करंट इनपुट वोल्टेज सोर्स से इंडक्टर के थ्रू फ्लो होता है। ये करंट का फ्लो फिर से इंडक्टर में एनर्जी बिल्डअप करता है। लेकिन एक बूस्ट कन्वर्टर में जब स्विच ऑफ होता है तो इंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड कोलैप्स हो जाता है, जिससे उस पर एक वोल्टेज इंड्यूस होता है। ये इंड्यूस्ड वोल्टेज इनपुट वोल्टेज में ऐड हो जाता है, जिससे आउटपुट लोड पर लगने वाला ओवरऑल वोल्टेज इफेक्टिवली बूस्ट हो जाता है। सर्किट में लगा डायोड कैपेसिटर को इंडक्टर के थ्रू डिस्चार्ज होने से रोकता है जब स्विच ऑन होता है। जैसे बक कन्वर्टर में कैपेसिटर आउटपुट वोल्टेज को स्मूथ करने में मदद करता है। हालांकि बक और बूस्ट कन्वर्टर्स स्विचेस और पैसिव कंपोनेंट्स जैसे इंडक्टर और कैपेसिटर इस्तेमाल करने में थोड़े मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके काम करने का तरीका और वोल्टेज बदलने का गुण अलग अलग होता है। चलो इनके मुख्य अंतरों को देखते हैं। इन अंतरों को समझना सही कन्वर्टर चुनने के लिए बहुत जरूरी है। भाग 5, असल जिंदगी में बक कन्वर्टर्स, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस। बक कन्वर्टर्स आजकल के ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि ये डीसी वोल्टेज को एफिशिएंटली कम कर सकते हैं। कुछ आम उदाहरण हैं: रेगुलेटेड डीसी पावर सप्लाई, कंप्यूटर, स्मार्टफोन और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में बक कन्वर्टर्स का इस्तेमाल उनके अलग अलग पार्ट्स को स्टेबल और रेगुलेटेड डीसी वोल्टेज देने के लिए होता है, ताकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन से बचाव हो सके। एलईडी ड्राइवर्स, एलईडी को अच्छे से काम करने और लंबे समय तक चलने के लिए कांस्टेंट करंट सोर्स की जरूरत होती है। बक कन्वर्टर्स को एलईडी ड्राइवर्स की तरह इस्तेमाल करके एलईडी में बहने वाले करंट को रेगुलेट किया जा सकता है, जिससे उनकी ब्राइटनेस और लाइफ स्पैन बढ़ती है। सोलर पावर सिस्टम, सोलर पैनल डीसी बिजली बनाते हैं, लेकिन उनका वोल्टेज आउटपुट धूप की तेजी जैसे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। बक कन्वर्टर्स सोलर पैनल से मिलने वाले वोल्टेज को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, जिससे बैटरी चार्ज करने या डिवाइसेस को पावर देने के लिए उसे सही बनाया जा सके। ये कुछ उदाहरण हैं जहां बक कन्वर्टर्स एफिशिएंट और रिलायबल पावर देने में इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। सेक्शन 6, बूस्ट कन्वर्टर्स इन एक्शन। असल जिंदगी में कहां इस्तेमाल होते हैं? बूस्ट कन्वर्टर्स का इस्तेमाल वहां होता है जहां डीसी वोल्टेज को बढ़ाना जरूरी होता है। कुछ उदाहरण देखते हैं। बैटरी से चलने वाले उपकरण
जैसे जैसे बैटरी डिस्चार्ज होती है उनका वोल्टेज कम होता जाता है। बूस्ट कन्वर्टर्स बैटरी का वोल्टेज कम होने पर भी एक जैसा आउटपुट वोल्टेज देते रहते हैं, जिससे बैटरी वाले उपकरण ज्यादा देर तक चलते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में अक्सर हाई वोल्टेज बैटरी पैक्स होते हैं। बूस्ट कन्वर्टर्स बैटरी पैक से वोल्टेज बढ़ाकर इलेक्ट्रिक मोटर को पावर देते हैं, जो कि ज्यादा वोल्टेज पर चलता है। पावर फैक्टर करेक्शन। कुछ पावर सप्लाईज में बूस्ट कन्वर्टर्स इनपुट करंट वेवफॉर्म को सही करके पावर फैक्टर इंप्रूव करते हैं, जिससे वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाते हैं और पावर ग्रिड में हार्मोनिक डिस्टॉर्शन कम होता है। ये सब उदाहरण दिखाते हैं कि बूस्ट कन्वर्टर्स कितने जरूरी हैं, छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स तक। सेक्शन 7 एफिशिएंसी मैटर्स फैक्टर्स अफेक्टिंग कन्वर्टर परफॉर्मेंस, मतलब 7वां भाग एफिशिएंसी मैटर्स। कन्वर्टर परफॉर्मेंस को कौन कौन सी चीजें असर करती हैं? The efficiency of buck and boost converters, or any power electronic converter for that matter, is a critical consideration in their design and application. Buck और boost converters या किसी भी power electronic converter की efficiency उनके डिजाइन और इस्तेमाल के लिए बहुत जरूरी चीज है। Inefficiencies in the energy conversion process lead to power loss in the form of heat, reducing the overall system efficiency and potentially causing overheating issues. एनर्जी कन्वर्जन में जो कमियां होती हैं उसकी वजह से पावर लॉस होता है गर्मी के रूप में। इससे पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी कम हो जाती है और ज्यादा गर्मी की समस्या भी हो सकती है। Several factors can influence the efficiency of buck and boost converters, including buck और boost converters की efficiency पर कई चीजें असर डालती हैं, जैसे switching losses. The transistors or MOSFETs used as switches in these converters have inherent switching losses occurring during the transitions between on and off states. स्विचिंग लॉसेस। इन कन्वर्टर्स में स्विच की तरह इस्तेमाल होने वाले ट्रांजिस्टर या MOSFETs में स्विचिंग लॉसेस होते हैं, जो ऑन और ONF स्टेट्स के बीच ट्रांजिशन के दौरान होते हैं। हायर स्विचिंग फ्रीक्वेंसीज जनरली रिजल्ट इन हायर स्विचिंग लॉसेस। ज्यादा स्विचिंग फ्रीक्वेंसी से स्विचिंग लॉसेस भी ज्यादा होते हैं। कंडक्शन लॉसेस, द रेजिस्टेंस ऑफ द इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड and other components in the converter circuit leads to conduction losses. Conduction losses, कन्वर्टर सर्किट में इंडक्टर, कैपेसिटर, डायोड और बाकी कंपोनेंट्स के रेजिस्टेंस की वजह से कंडक्शन लॉसेस होते हैं। These losses are proportional to the square of the current flowing through the components. ये लॉसेस कंपोनेंट्स से बहने वाले करंट के वर्ग के समानुपाती होते हैं। Component characteristics, the specific characteristics of the components used, such as the inductor's core material, capacitor's equivalent series resistance, and diode's forward voltage drop, can impact efficiency. कंपोनेंट्स के खास गुण, इस्तेमाल किए गए कंपोनेंट्स के खास गुण, जैसे इंडक्टर का कोर मटेरियल, कैपेसिटर का इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस और डायोड का फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप, एफिशिएंसी पर असर डाल सकते हैं। Designers aim to minimize these losses by carefully selecting components with favorable characteristics, optimizing switching frequencies, and employing techniques like synchronous rectification, where a MOSFET replaces the diode to improve efficiency. Designers इन losses को कम करने की कोशिश करते हैं। वो अच्छे गुणों वाले components चुनते हैं, switching frequency को optimize करते हैं और synchronous rectification जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, जहां डायोड की जगह MOSFET लगाया जाता है ताकि efficiency बढ़ा सके। Section 8. Choosing the right converter. Buck या boost. सही कन्वर्टर चूज करना, चाहे बक हो या बूस्ट, पूरी तरह आपके स्पेसिफिक एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ध्यान में रखनी है वो है डिजायर्ड आउटपुट वोल्टेज इनपुट वोल्टेज के हिसाब से। बक कन्वर्टर टैब चूज करो जब आपको डीसी वोल्टेज को कम लेवल तक स्टेप डाउन करना हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपके पास 12 वोल्ट डीसी सोर्स है और आपको किसी ऐसे कंपोनेंट को पावर करना है जिसको 5 वोल्ट्स डीसी चाहिए, तो बक कन्वर्टर परफेक्ट चॉइस है। बूस्ट कन्वर्टर का ऑप्शन टैब चूज करो जब आपको डीसी वोल्टेज को हायर लेवल तक स्टेप अप करना हो। जैसे अगर आपके पास 3.7 वोल्ट लिथियम आयन बैटरी है और आपको किसी ऐसे डिवाइस को पावर करना है जिसको 12 वोल्ट्स डीसी चाहिए, तो बूस्ट कन्वर्टर जरूरी है। वोल्टेज कन्वर्जन रिक्वायरमेंट के अलावा और भी फैक्टर्स हैं जैसे एफिशिएंसी, कॉस्ट, साइज और कन्वर्टर सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी, जिन्हें सिलेक्शन करते वक्त ध्यान में रखना चाहिए। भाग 9, निष्कर्ष, भविष्य को ऊर्जा देना। बक और बूस्ट कन्वर्टर्स आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जरूरी चीजें हैं,
जो कई तरह के उपयोगों के लिए बिजली को सही और भरोसेमंद तरीके से बदलने में मदद करते हैं। हमारे स्मार्टफोन और लैपटॉप को चलाने से लेकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चलाने और सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने तक, ये कन्वर्टर्स हमारी तकनीकी दुनिया को बनाने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। बक और बूस्ट कन्वर्टर्स कैसे काम करते हैं, उनके उपयोग क्या हैं और उनकी कार्यक्षमता कैसी है, ये समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, इंजीनियरिंग में है या फिर रोजाना इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ती जा रही है, ये कन्वर्टर्स भविष्य को ऊर्जा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहेंगे।